अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप लॉयर्स जो हैं वो यूके के अंदर कैसे अपनी एंट्री कर सकते हैं और उसके लिए आपका जो इनिशियल कॉस्ट है उसके वाले से मेरी बात हुई थी। लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि ये आपने 20 लाख फर्स्ट अरेंज कैसे करने हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो डेफिनेटली अगर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको अपनी जो लीगल आपकी एबिलिटीज़ हैं या आप कह सकते हैं आपकी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इन्हांस करना है। सबसे पहले तो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और अगर आपकी इतनी इम्प्रूव्ड इंग्लिश है कि आप किसी के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो डेट्स इट। और मज़ीद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको काम के साथ साथ खुद ही आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए आप फर्स्ट 20 लाख जो आपने अरेंज करने हैं उसके लिए आप रूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे बार बार हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा था कि अपनी मतलब हम इनिशियल स्टेजेस की जो वकालत है उसको बेहतर हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आपको डिजिटलाइज करना है अपनी वकालत को और आपको जाना है फाइवर की तरफ। ठीक है, फाइवर क्या है वो हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइवर, ये आपके पास आ गया, और उसके बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप में सिंपली आपने कंटिन्यू एज अ विद फेसबुक कर सकते हैं, विद गूगल कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल चूँकि पहले से बनी हुई है, मैं इसलिए इसको गूगल करूँगा, लेकिन आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ज्वाइन करके आपने जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको बाइंग ये व्यू मिलेगा। ठीक है, इसको आपने चेंज कर देना है स्विच टू सेलिंग मोड पे। ठीक है, जब सेलिंग मोड पे आप चेंज करेंगे तो आपने अपनी जो है वो गिग क्रिएट नहीं की हुई होगी, तो आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा, बल्कि क्रिएट गिग का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले डैशबोर्ड देख लें। ये मेरी खुद की प्रोफाइल है, मेरी काफ़ी सी प्रोफाइल्स हैं, लेकिन जो मैं एक यूज़ करता था पहले ये वो प्रोफाइल है। इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लेवल 2, इसमें लेवल्स होती हैं सेलिंग के, मैं भी लेवल 2 पे हूँ। इसमें होता है इनबॉक्स। ठीक है, जब आप अपनी प्रोफाइल रेडी कर लेते हैं उसमें आप बताते हैं कि आप कौन सी स्किल है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। वो प्रोफाइल रेडी कैसे करनी है वो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये देख लें, ये इनबॉक्स है। इसमें आपको मैसेजेस आते हैं और इन मैसेजेस का आपने पहले देखना होता है। जो भी आपसे चीज़ पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिव्यू करवाना है, कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, या जो भी आपने स्किल यहाँ पे लिखी है उसके हवाले से वो आपसे डिमांड करेगा। आप बताएंगे कि आप उस बंदे के लिए ये काम कर सकते हैं, और वो पेमेंट जो होगा वो आपको फाइवर पे ही सेंड करेगा। और जितनी पेमेंट आप डिसाइड करेंगे, जिस तरह आप आम वकालत में फ़ीस डिसाइड करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी आपको फ़ीस डिसाइड करनी है, और उसके बाद वो पेमेंट जो होगी वो आपकी फाइवर पे आ जाएगी, और फाइवर से फिर आप उसको अपने बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएँ आप कि अपनी गिग आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो ये आप प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ से प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्टिव गिग्स। ठीक है, तो मेरी जो एक्टिव गिग्स हैं, गिग बेसिकली कहते हैं आपकी मतलब आप जो चीज़ सेल कर रही हैं उसके लिए आपको गिग क्रिएट करना होती है। ठीक है, जैसे मेरी अभी ये 1 2 3 एंड 4 गिग्स क्रिएट हुई हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और न्यू गिग पे क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने गिग को रेडी कैसे करना है। ठीक है, न्यू गिग में सबसे पहले मैंने लिखा है कि आई विल बी योर ऑनलाइन लॉयर, और ऊपर से मैंने स्किल सेलेक्ट की है बिज़नेस। बिज़नेस के बाद लीगल कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन के बाद मैंने अबाउट द गिग लिखा है इसमें। इसके बाद मैंने अपने कुछ पिक्स भी दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने काम किए थे वो भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये कुछ मेरे जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख के जो मैंने सेंड किए थे, रिव्यूज़ जो भी चीज़ें थी वो मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद आपने अबाउट द गिग में सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपनी डिग्रीज़ मेंशन करनी है। डिग्रीज़ के बाद आपने बताना है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और वो उसके बाद आपने इनकॉर्पोरेशन बता देनी है कि कौन सी कंट्रीज़ में काम करती है। तो मैंने बताया था मैं एशिया, यूएसए और यूके में सर्विस देता हूँ। उसके बाद आपने बता देना है कि आप किस किस लाइन में सर्विस दे रही हैं। आपकी मेरी की ओपन कीजिएगा, इसी को कॉपी कीजिएगा, थोड़ा बहुत अमेंड कीजिएगा, जो चीज़ें कर सकती हैं वो रहने दें, जो नहीं कर सकते उनको छोड़ दें, गिग अपनी पब्लिश कर दें। ये सारा इसके बीच में लिखती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो आपसे पूछता है आपकी लैंग्वेज फील्ड आपकी जो है वो आपने बता देना है बिज़नेस और कॉरपोरेट, या जो भी अपनी मर्ज़ी की आप फील्ड बताएंगे। उसके बाद आपने अपना टारगेट कंट्री वर्ल्ड वाइड लिखते हैं इसको, और लैंग्वेज आपने इसमें अपनी इंग्लिश और उर्दू बता देनी है। ठीक है, और उसके बाद जिस चीज़ को आप जो जो सर्विस सेल करेंगे वो नीचे इसके आपके रिव्यू करता रहेगा। ठीक है, ये आपके पैकेजेस हैं। ठीक है, पैकेजेस में आ गया, मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इतने ऐसे कर रहा हूँ।
और उसके बाद मैंने क्या है बेसिक पैकेज जो है मेरा वो इतने पाउंड्स डॉलर का होगा, स्टैंडर्ड इतना होगा, प्रीमियम इतना होगा, और इन तीनों में आगे मैंने बता दिया कि हम इसमें मैं क्या क्या आपको करके दूंगा। ठीक है, एक प्रोवाइड कंसल्टेंसी दूंगा क्रिमिनल या लॉयर फील्ड में, कॉर्पोरेट फील्ड में। उसके बाद स्टैंडर्ड जो है उसमें मैंने कहा इसको कि आपको हाई क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट लिख के दूंगा, एग्रीमेंट लिख के दूंगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि मेरी ही गिग जो है वो आप कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क कर दें। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपने ये मेरे वाले ऐड कर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो बायर्स थे जिन्होंने मुझे सर्विस बाय की थी उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देखें USA, कनाडा, कुवैत, नाइजीरिया, रशिया। सर्विस अगर आप अच्छी देंगे तो जो आपका बायर है वो आपको पूरे 5 रिव्यूज़ देगा। आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी, मतलब सामने आएगी, सर्च में टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, फाइवर आपको एक बार उठाता है फिर एक बार गिराता है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जब उठाता है तो बड़ा अच्छा काम आपका जो है वो चल रहा होता है। लेकिन आपने ये करना है कि इसको ना जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी गिग को जो भी सर्विस दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से दें। ठीक है, इसमें आप वो चीज़ें लिखें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग तो हर कोई कर सकता है, ये हम लोगों को लॉयर्स को सिखा दिया जाता है, पहले ही हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो आपने रिव्यू देना है कोई भी, तो आप अच्छे तरीके से गूगल से सर्च करके, पूरी दुनिया से ज़ाहिर है आपके पास लोग आएंगे, अप्रोच करेंगे, तो आपने उसको अच्छे तरीके से सर्च करना है और उसके बाद जो है वो रिव्यू आप उनको राइटिंग रिटन फॉर्म में दीजिएगा। ठीक है, अब देख लें कि जब आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बी योर ऑनलाइन लॉयर। उसके बाद कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आपने यहाँ से सेट कर देना है लीगल सर्विसेज। अगर लीगल नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे, ये है लीगल कंसल्टिंग, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्विस की टाइप जो है वो आप करेंगे लीगल रिसर्च, जो भी है जनरल एडवाइस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है सिविल है, क्रिमिनल है। आई थिंक इसमें 5 टैग सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आप क्रिमिनल सेलेक्ट कर लें, बिज़नेस कर लें। ठीक है, बिज़नेस को कॉर्पोरेट कर लीजिएगा क्योंकि नेट के ऊपर ज़्यादा काम जो है बिज़नेस और कॉर्पोरेट के हवाले से आता है। डॉक्यूमेंट आपने रिव्यू करनी है, राइटिंग करनी है। ठीक है, 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके उनके बारे में एक अपनी राय दे देनी है, तो वो कॉर्पोरेट फील्ड में ही आ जाता है। कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स में आप वो वर्ड्स लिखिएगा जो आप समझते हैं कि एक आदमी आपको सर्च करने के लिए इन वर्ड्स को लिख के सर्च करेगा। लाइक मैंने अगर वकील ढूंढना हो तो मैं लिखूंगा गुड लॉयर, बेस्ट लॉयर, परफेक्ट लॉयर, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, UK बेस्ड बैरिस्टर, पाकिस्तान बेस्ड बैरिस्टर। पाकिस्तान बेस्ड तो खैर यहाँ पे फाइवर पे कोई नहीं लिखता। USA बेस्ड सॉलिसिटर्स। इस तरह के 4-5 वर्ड्स होते हैं जो आपने लिखने होते हैं। पहला तो लॉयर लिख दिया, दूसरा लिख दिया ऑनलाइन लॉयर, तीसरा लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट लॉयर। ऐसे 5 जो है ना ये आप पूरे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको डिक्लेयर करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर लेना है। 5 पूरे करना, मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइसिंग में आप अपना पैकेज का नाम सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे बताएंगे क्या करेंगे। डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करें, 2-3 दिन लिख दीजिएगा, 4 दिन 5 दिन कर दें बेशक। उसके बाद रिवीजन्स जो हैं वो एडवाइस टॉपिक भी आप इसमें लिखेंगे, कितने आप एडवाइस टॉपिक, 2 टॉपिक्स दे दें, मेरे ख्याल से बहुत हैं। ठीक है, और प्राइस उसके बाद अपनी सेट कर लें। इसमें आप $50 से एटलीस्ट स्टार्ट कीजिएगा, बहुत कम, बल्कि कम से स्टार्ट कर लें। शुरू में आप 30 कर लें। ठीक है, $30 से आप स्टार्ट करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछेगा, मेरे वाले कॉपी करें। रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछेगा, इसमें रिक्वायरमेंट्स में आपका हो सकता है कि छोटा सा टेस्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये आपका 30 MCQs का टेस्ट होगा। ये आपका ईजी होता है, पास हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश आपकी बेहतर है तो वो बहुत बेसिक होता है, पास हो जाएगा आपका। उसके बाद गैलरी जब आएगी तो गैलरी में वो आपकी पिक्स अपलोड करने के लिए कहेगा, फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू कर देंगे, यानी कि सेव के साथ ही वो आपकी गिग पब्लिश भी हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद अगेन आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपकी गिग जो होगी वो इस तरीके से शो होगी। ठीक है, ये देखें, ये सारी मेरी गिग्स हैं, तो वो आपको गिग आपकी इस तरीके से शो होगी। और जो मैसेज भी आपको आएगा वो डैशबोर्ड पे होगा। डैशबोर्ड पे यहाँ पे जो मैसेजिंग की जगह है, यहाँ पे मैं कोई एक आपको ओपन भी करवा सकता हूँ।
ठीक है। ये मैंने अब जान छुड़वाने के लिए इसको मैसेज किया था, मेरा बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं अभी कोई सर्विस दे सकूँ, ठीक है। ये मुझे तंग भी बहुत कर रहा था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका स्टार्ट से हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि मैं आप यूके में हैं, मुझे बिज़नेस के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, मैंने 6000 पाउंड का कोई बिज़नेस सेल किया या व्हाट्सएवर कुछ पेपर वर्क मुझे चाहिए। तो मैंने कहा रजिस्टर्ड कंपनी है तुम्हारी? उसने कहा नहीं, वेबसाइट है जो मैंने सेल की है। तो मैंने कहा आपको सिंपली एक सेलिंग एग्रीमेंट चाहिए और मैं आपसे 100 पाउंड लूँगा ये लिखने का। बॉयर सेलर की डिटेल मुझे चाहिए, जो एग्रीमेंट में हम कहते हैं वो सब मैंने इसको बता दिया। उसके बाद उसने कहा कि व्हाट आर द थिंग्स कवर्ड इन दिस एग्रीमेंट, हाउ विल आई बी कवर्ड। तो सारा मैंने इसको आगे रिप्लाई कर दिया, आप भी इसको इजीली रिप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वो करते 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 फिर डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद बात हुई। जब वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर उसने मुझे एक ऑफ़र भेज दें आप। मैंने कहा रिव्यू भी कर दूँगा, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो कर दूँगा। यहाँ से मैंने एक ऑफ़र क्रिएट की गिग मुझे सेलेक्ट करने के लिए उसने कहा था, तो मैंने कोई भी गिग सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी ज़्यादा है, आपकी एक ही होगी। सिंगल पेमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब करना है ऑफ़र को, प्राइस लिखनी है, ठीक है। प्राइस लिखने के बाद आपने डिलीवरी टाइम बता देना है, 7 डेज़ बता दें, क्योंकि जो टाइम आप बताएंगे उससे पहले आपको डिलीवर करनी होगी। रिवीजन्स आप 2 या 3 से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। 10 रिवीजन्स आपने 20 रिवीजन्स लिखती ना, वो आपको बार बार कहेगा चीज़ चेंज करो चेंज करो चेंज करो, ठीक है। लेकिन आपने 2 या 3 रिवीजन्स लिखनी है ताकि वो आपको मज़ीद तंग बार बार ना करे, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको ऑफ़र जो है वो यहाँ से सेंड कर देनी है, ठीक है। जब ऑफ़र सेंड हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ऑफ़र भेजी जिस तरह, और यहाँ से अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी टाइम लाइन स्टार्ट हो जाएगी और उसमें आपको कहेगा कितना टाइम आप करेंगे ये आप जमा करवाएं, ठीक है। और जमा करवाने का ये तरीका होगा कि इसी जगह पे आपने यूँ इसको सेलेक्ट करके फ़ाइल सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल ये फ़ाइल है मेरी, इस पर डबल क्लिक किया, ओपन किया, इसको यहाँ पे सेंड कर दिया और ये उसने फ़ाइनल फ़ाइल समझ के इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको आपकी जो भी पेमेंट है वो फाइवर पे आ जाएगी। और 14 डेज़ के बाद आपको पर्सनल बैलेंस में जो है वो पेमेंट्स शो होगी। एनालिटिक्स में होती है पेमेंट्स, यहाँ पे है, देख लेते हैं इसको। तो वो पेमेंट जो होती है वो आपका इसके साथ बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। जब आपकी पहली पेमेंट आएगी तो बैंक अकाउंट आपको अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा और वो आप जब अटैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट जो होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अभी जो है वो दुनिया में हर जगह पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेरे ही जो आप रिव्यूज़ वगैरह हैं उनको देख लें, मैंने हर जगह पे काम किया है, ठीक है। मतलब कनाडा, ये देखें, हर जगह पे जो है ना वो मैंने इधर वर्क किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसको करें, यूज़ करें, इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और इससे आप जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो है ना